वो किन चीजों की वजह से है इंशाल्लाह। ठीक है। और आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है, आप बताइएगा प्लीज। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ। आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? डेली सेलिंग सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। और 90% लोगों का मसला पता है क्या है? कंसिस्टेंट ना होना। कंसिस्टेंट ना होना इज द बिग प्रॉब्लम। कंसिस्टेंट ना होना सबसे बड़ी नाकामी है। कंसिस्टेंट ना होने की वजह से आप लोग जो हैं वो मसलों मसलों से दो चार हैं। आपको जो इतने ज्यादा मसले फेस करने पड़ रहे हैं ना मेरा बेटा, उसके पीछे इनकंसिस्टेंट रवैया है, इनकंसिस्टेंसी है। अगर आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। आई एम होपिंग कि मेरी जो स्क्रीन है दैट इज विजिबल। ऑल राइट। चलें जी। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो ऑलरेडी आपको पता लग चुका है। क्यूटीज, आप सबको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सेलिंग का बिजनेस है। और मैं आपको बताऊं, सेलिंग एक ऐसा स्किल है जिससे लिटरली स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी लाखों में कमा रहे हैं। सेलिंग एक ऐसा स्किल है, ठीक है। मतलब अगर किसी के पास थोड़े अच्छे वसाइल हैं और अगर वो अपना कोई छोटा सा भी ब्रांड ओपन करता है ना, ठीक है, कोई छोटा सा भी ब्रांड अगर वो ओपन करता है ना, तो वो भले ही लड़की हो, वो भले ही लड़का हो, लाखों में कमा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग। सेलिंग इतना पावरफुल स्किल है, ठीक है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, सेलिंग कभी भी लक की वजह से नहीं चलती। मैं हमेशा एक बात न्यू ज्वाइनर्स को बोलती हूँ या उन स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जो ऑफलाइन सर्कल पे काम कर रहे होते हैं, बेटे, ऑफलाइन सर्कल से जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ना, वो आपकी मेहनत की वजह से मिलते हैं, हार्डवर्क की वजह से मिलते हैं, वो आपको स्किल्स की वजह से नहीं मिलते। ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली स्किल्स आपके प्रैक्टिस की वजह से ना आप एक चीज में महारत हासिल करते हैं, ठीक है। एक चीज में प्रैक्टिस कर करके कर करके आप उस चीज में पक्के हो जाते हो, ठीक है। कभी भी शुरू वाले जो ऑर्डर्स हैं आप उनको ये कंसिडर नहीं कर सकते कि ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपको स्किल्स की वजह से आ रहे हैं। शुरू में जो आप मेहनत कर रहे होते हो ना, क्योंकि आपका सोशल सर्कल बहुत छोटा होता है, तो उस सर्कल की वजह से आप मिसाल के तौर पर अगर आपके सर्कल में 20 लोग हैं, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे सर्कल में भी इतने 30 एक लोग थे, तो मैंने उन सबसे कांटेक्ट किया था एंड आई टोल्ड देम दैट आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आई हैव दीज प्रोडक्ट्स। शुरू में डेफिनेटली मेरे स्किल्स ना होने की वजह से सबको पता था कि आई एम नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम नॉट स्किन स्पेशलिस्ट। ऑल राइट। बेटे प्लीज अभी चैटिंग ना करें बिकॉज मुझे ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी। तो शुरू में मेरा वही सोशल सर्कल था तो मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था। तकरीबन जितने भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट व्हाट्सएप में मेरे जितने भी लोग थे, मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसमें से एक दो लोगों ने हामी भरी थी लेने की, बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने मजाक बनाया, किसी ने टॉन्ट मारा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। बट अभी जिनसे मेरी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी थी तो उनकी वजह से मैंने अपना सर्कल 30 से 40 किया, 40 से 50 किया, 50 से 60 किया, ठीक है। काफी मैं अपना नेटवर्क बढ़ाती रहती थी, अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करती थी, लोगों से बातचीत करके, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे काम करके, ठीक है, सर्च करके और उस पे अकॉर्डिंगली काम करती थी। और फिर जो है वो उस चीज को मैं कंटिन्यू करती रहती थी। तो वो चीज मेरे लिए बड़ी वर्क की। अच्छा, पहले जो 4-5 महीने थे ना, मुझे सिर्फ उन्हीं महीनों में ऑफलाइन सर्कल में काम करना पड़ा और साथ ही मैंने उन 4 महीनों में जब ऑनलाइन मैंने पोस्टिंग शुरू कर दी थी, डे वन से मैंने पोस्टिंग शुरू कर दी थी, डे वन से मैंने पोस्टिंग शुरू कर दी थी। और पूरे 4 महीने में कॉन्टिन्यूसली, विदाउट विदाउट एनी गैप, कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी रिजल्ट्स में पोस्टिंग करती रही।
और मैं लल्लू पंजू जो कंटेंट था मैं वो पोस्ट नहीं करती थी। मेरे पास आईफोन नहीं था, अपनी बहन की थोड़ी मिन्नतें करती थी कि मेरी बहना थोड़ी देर के लिए अपना फोन दो, बाहर जाके धूप में कंटेंट बनाती थी, और यही सिलसिला तकरीबन 4-5 महीने चलता रहा था। मेरे पास एंड्रॉयड था, वो भी थका हुआ। फिर 4-5 महीनों बाद बड़ी मेहनत मुशक्कत से मैंने iPhone 7 लिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत कर आप ही मेहनत कर रहे हैं, मेरा बच्चा जो ग्रो कर जाता है ना उसने बड़ी मेहनत की भी होती है, तो उसके पीछे लक नहीं होती। मेरी एक बात याद रखिएगा। आपको लगता होगा कि शायद वो जो लीडर है वो बड़ी बड़ी लकी है, वो लीडर बड़ी लकी, नो, शी इज नॉट लकी, शी वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, उसने वो काम किया जो मुश्किल था, साबित कदम रहना, कंसिस्टेंट रहना, लाइक अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कंसिस्टेंट रहो। आपको जो काम सिखाया गया है, मिसाल के तौर पर आपको एडिटिंग सिखाई गई है, आपको फॉलो अप करना सिखाया गया है, आपको लोगों को अप्रोच करना सिखाया गया है, आपको सोशल मीडिया यूज करना सिखाया गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इतनी चीजें आपको सिखाई गई हैं, आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपने जो चीज सीखी है, ठीक है, जो भी चीज सीखी है, अब आपने उसको इम्प्रूव करते रहना है, इम्प्रूव, रोजाना 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 रोजाना, विदाउट टेकिंग एनी गैप। यू हैव टू रिपीट दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आज की मीटिंग में इंशाल्लाह कुछ ऐसी अमेजिंग चीजें बता के जाऊंगी आप लोगों को कि अगर आप लोग उन पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो अगला साल आप देखेंगे कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन। अगले साल आपको बहुत से चेंजेस फील होंगे। अभी एक बंदी यहाँ पे लिख रही हैं कि लोग डिमोटिवेट करते हैं। मैं, यार लोगों से क्या लगे, ये मुझे तो आप लोगों की एक ये साइंस नहीं समझ आती। लोग डिमोटिवेट करते हैं, आप बहुत लल्लू पंजू हैं, आप चले कल्ले हैं, आपका आपका माइंड नहीं है, आप सोचते नहीं हो, अल्लाह ताला ने आपको शऊर नहीं दिया, लोगों की वजह से आपको फर्क क्यों पड़ता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, वाई। या एक चीज एक्सेप्ट करें कि आप वाकई लल्लू पंजू हैं, आप बहुत ही कोई सादे हैं, आप बहुत ही कोई गाय हैं कि लोग आपको जिस साइड पे लगाते हैं आप लग जाते हैं। मेरा बेटा अपने अंदर वो चीज लेकर आए ना यार, लोगों को भेजें भाड़ में। आप लोग सारी जिंदगी ये सुनते आए हैं कि लोग बातें करेंगे, बातें करेंगे, बातें करेंगे, बातें करेंगे, तो क्यों आप लोगों ने क्यों लोगों की बातें सुननी यार? जब आपको पता है कि ये गलत चीज है, अगर लोग बातें करते हैं, कुछ भी करो, लोग बातें करेंगे, आपने क्यों सुनना है उनको? गोला मारे उनको, ठीक है ना, गोला। और बेटे, this business has nothing to do with मोटिवेशन और डीमोटिवेशन। आज की मीटिंग में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, ठीक है? मोटिवेशन आती है जाती है, आती है जाती है, मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलते। अगर मोटिवेशन से बिजनेस चलते होते ना तो अरीबा तो आपको रोज ही मोटिवेशन दे रही होती है, तो आप सब लोग कामयाब क्यों नहीं हो जाते? बिजनेस चलता है कंसिस्टेंट रहने की वजह से, और कंसिस्टेंट आप रहते हैं खुद की वजह से। अरीबा की वजह से कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। अगर मोटिवेशन से बिजनेस चलते होते ना मेरा पुत्र, तो मोटिवेशन जो है वो, अब मैं इसके बारे में मजीद कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है ना? मोटिवेशन आपको कहीं पे भी नहीं, कभी भी आपको ग्रो नहीं करवा सकती मेरा बच्चा। और मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता, ये डीमोटिवेशन, मोटिवेशन इसको ना गोला मारे साइड पे करें, दिस इज नथिंग। सिर्फ एक चीज आप लोगों को कामयाब कर सकती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। लिखें अपने पास, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना आपको कामयाब कर सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों का मसला पता है क्या है? अब आप लोगों ने खुद को टेस्ट करना है। जो सक्सेस है ना, वो कभी भी सम टाइम से नहीं आती। सम टाइम का मतलब कभी कभार, कभी कभार कोई भी चीज करने से आप कामयाब नहीं होते। एंड 90% पीपल हैज दिस प्रॉब्लम, ठीक है? कामयाब उसी ने होना है जो रोज करेगा, जो रोज करेगा, जो रोज करेगा। और आप लोगों में से 90% लोगों को इश्यू क्या है? यही है, कभी कभार करना। कभी काम किया, कभी छोड़ दिया, कभी किया, कभी छोड़ दिया, कभी पोस्टिंग की, कभी छोड़ दिया, कभी ट्रेनिंग ली, कभी छोड़ दी, कभी कंटेंट बनाया, कभी छोड़ दिया। आप लोगों का सिर्फ एक यही इशू है बेटे। अब आप सब लोग मुझे बताएंगे, ऐसी बात है कि नहीं? सब खुद को रेट करें। कभी कभार वाले लोग खुद को रेट करें, जो कभी कभार वाले लोग हैं वो लिखें 1 और ऑनेस्टी के साथ लिखें। कभी भी सच बोलने से ना घबराया करें, सच बोलने वाले लोग कभी भी हारते नहीं है। मेरी एक बात याद रखिएगा, सच बोलना बहुत बड़ी बात है।
कभी कभार वाले लोग 1 लिखेंगे और एवरी डे वाले लोग 2 लिखेंगे। अब ये जो 2 वाले लोग हैं, ये जो 2, मैं आप लोगों को ना ये भी निशानी नहीं बताती, जो जिनको मैंने बोला ना कि आप 2 टाइप करें, जो कंसिस्टेंट हैं, उन लोगों की निशानी ये है कि वो कभी अपने मुंह पे ये बात नहीं लेकर आते कि मैम कस्टमर्स नहीं आ रहे, मैम मेंबर्स काम नहीं कर रहे, मैम ये नहीं हो रहा, मैम वो नहीं हो रहा। उनके जुबान पे कभी भी ये बात नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप जब एक चीज रिपीट, मिसाल के तौर पर एडिटिंग की बात करते हैं, ठीक है, एडिटिंग की बात करते हैं, अगर एक बंदा एडिटिंग करता है, ठीक है, और उसको रोज इंप्रूव करता है, रोज 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 इंप्रूव, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे वो करती जाएगी करती जाएगी, 1 साल बाद शी विल बी परफेक्ट। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। आज मैंने जैसे डिस्कशन ग्रुप में अपनी एक वीडियो भेजी है, मैंने इसको एडिट एडिट किया, यकीन करें, मैं जब जब एडिटिंग करती हूँ तब तब न्यू फीचर्स मुझे ना इंट्रोड्यूस होते हैं, मैं नई नई चीज सीखती हूँ। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी, ये चीज होती है। आप जब एक चीज बार बार करते हैं, न्यू न्यू चीजें आप लोगों के सामने आती हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा कंसिस्टेंसी जो है ना, ये कभी कभार वाले जो लोग हैं ना, ये कभी कामयाब नहीं होते। और ओरिफ्लेम में 90% लोग, बिजनेस में 90% लोग जो है ना, वो कभी कभार वाले हैं। और जो रोज वाले लोग हैं ना, लीडर्स क्यों इतने कम होते हैं? क्योंकि लीडर्स जो हैं वो कभी कभार वाले नहीं होते, वो रोज काम कर रहे होते हैं, वो सम टाइम काम नहीं करते। उनका, उनके खानदान में शादी आ जाए ना तो वो काम नहीं रोकते। उनके पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हो ना, वो काम नहीं रोकते। उनके घर में गेस्ट आ जाए ना, वो काम नहीं रोकते, ठीक है। उनको हल्का सा सर दर्द हो जाए ना, वो काम नहीं रोकते। अगर उनको पता हो कि लाइट जानी है, आई शुड हैव इंटरनेट पैकेज, वो कभी भी वाईफाई पे डिपेंड नहीं करते, काम को प्रायोरिटी देते हैं। और आप लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगर आप इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो फिर आप ये बोल ही नहीं सकते कि कस्टमर्स नहीं आते। रीजन पता लग गया कस्टमर्स क्यों नहीं आते, दिस इज द रीजन मेरी जान, ठीक है। इन चीजों पे फोकस करें मेरा बेटा, बजाय इन चीजों के, ये जो रोने धोने आप लोगों ने, हम लोगों ने जो लगाए हुए होते हैं, मैंने तो नहीं लगाए हुए होते हैं। ओके, अब कंसिस्टेंसी हमें क्या सिखाती है? अगर सेलिंग को आपने इम्प्रूव करना है, हम सब यहाँ पे किस लिए हैं? क्योंकि हम अपने सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप अपने स्किल्स, मेरा बेटा देखें, नेटवर्क प्रॉब्लम सिर्फ आपकी तरफ नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हर तरफ है यार। आपको क्या लगता है, मैं आपको बताऊं, मैंने यू फोन पे पैकेज करवाया, मेरा नेट नहीं चला। मैं कभी अपने अब्बू को बोल रही हूँ, कभी अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, कभी अपनी बहन को बोल रही हूँ कि गिव मी हॉटस्पॉट, गिव मी हॉटस्पॉट। कभी एक की मिन्नतें कर रही हूँ, कभी दूसरे की मिन्नतें कर रही हूँ। अब्बू का ट्राई किया, वो थोड़ा मेरा व्हाट्सअप चला। फिर मेरे मामू आए हुए थे घर में, मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मुझे अपना दें, शुक्र उनका चला। फिर मैं एक फोन पे पैकेज करवा के फिर मैंने दूसरे फोन पे भी पैकेज करवाया। बात यह है कि मैं अब ये कहना शुरू कर दूं नेट प्रॉब्लम नहीं बेटे, दिस इज योर इशू। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा नेट प्रॉब्लम है, व्हाई? बिकॉज आई हैव टू वर्क। मैंने जब काम करना है ना, वो मेरा मसला है, वो मेरा इश्यू है, मैंने ही रिजॉल्व करना है, जितना मर्जी मुश्किल से रिजॉल्व करूं। ये आपका प्रॉब्लम है नेटवर्क, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है ना मेरा बच्चा, वो आपका प्रॉब्लम है, यू हैव टू रिजॉल्व इट। आप, आपको क्या लगता है कि अगर आप मैम मरीबा को बोलेंगे कि मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैम मरीबा क्या ही कर सकती हैं आपके लिए? मेरा बेटा, सेलिंग अगर आप लोगों ने इंप्रूव करनी है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी ये वाली बहानेबाजियां नहीं मारनी जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं। आप अपनी चीजें फिक्स कर लें, ठीक है। अपने टास्क फिक्स कर लें, दैट आई हैव टू डू इट। अब प्लीज, टास्क में ये नहीं आता। अगर आपको ये बोला जाता है कि डेली बेसिस पे आपने कंटेंट बनाना है, यार आप लोग जो है वो वीआर टीम की पिक्चर उठाओगे, पीछे सॉन्ग लगाओगे, कैपकट में डालोगे, ये पिक्चर डुर 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 उधर उड़ रही है, ये पिक्चर उड़ रही है डुक 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 डुक, पीछे सॉन्ग चल रहा है और सॉन्ग के अकॉर्डिंग वो हिल रहा है। दिस इज नॉट कंटेंट मेरा बच्चा। कंटेंट जो होता है ना, वो आप कहें कि जब आप उसको उस पे लगाए ना सोशल मीडिया पे,
तो वो क्रिएटिव होना चाहिए, दिखने वाले को लगे कि यार इसने कुछ बनाया है, कुछ फिक्स, मतलब जो है वो इसने बड़ा जबरदस्त किस्म का कंटेंट बनाया है, ठीक है। ये वाले जो काम है ना, इस तरह का कंटेंट, ये कंटेंट सही तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट से जो है मेरी जान गुजारा नहीं चलता, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अम, अभी बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने जो भी अम, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने चीजें फिक्स करनी है। वी हैव टू फिक्स द थिंग्स, क्योंकि कामयाब वही होता है जिसकी हर चीजों के लिए फिक्स टाइमिंग्स होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत आसान सी एग्जांपल देती हूँ। देखिए, दुनिया का काम जो है ना वो फिक्स टेक्निक की वजह से चल रहा है। आप इस चीज को नोटिस करें, हर चीज अपने वक्त पर होती है, तभी वो काबिले तारीफ होती है। आप मुझे ये बताएं, सूरज अपने टाइम से ना निकले ना, तो दुनिया धर्म भरम हो जाए, दुनिया के निजाम धर्म भरम हो जाए। लेकिन क्योंकि वो अपने टाइम से नहीं हिल सकता, क्योंकि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज है ना, वो अल्लाह की फिक्स की हुई चीजें हैं। स्टॉप चैटिंग, मैसेजेस लिखना छोड़ दे मेरी जान, फोकस ऑन द थिंग्स जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और ये काकों वाले काम करना भी छोड़ दें। अभी मैं मरीबा ने खुद पे कंट्रोल किया हुआ है, तो कंट्रोल में रहने दें, नहीं तो फिर आपको पता ना मैं डांटने लग जाऊंगी। फोन को छोड़ दें साइड पे, जो चीजें मैं बता रही हूँ उन चीजों पे फोकस करें। ओके। और ये जो रैंडम सेलिंग आप लोग करते हैं ना, अभी देखें, ग्रुप में ना आप लोगों को, सब लोगों को टारगेट किया जाता है। जब सेलिंग एक्टिविटी करवाई जाती है ना, तो मैं किसी एक बंदे का नहीं सोच सकती जी शबाना को इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं तो मैं वो सेलिंग एक्टिविटी करवाऊं, हदीजा को इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं तो मैं वो सेलिंग एक्टिविटी करवाऊं। मैं हर तरह के लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ, मैं इसलिए सेलिंग एक्टिविटी करवाती हूँ। लेकिन जो सही वाला प्रो सेलर होता है ना, वो अपने सर्कल के अकॉर्डिंग काम करता है। अब आपको क्या लगता है कि मैं जो सेलिंग एक्टिविटी आपको करवाती हूँ, मैं स्टेटस पे खुद भी वही लगाती हूँ? बताएं जरा, आपको क्या लगता है कि मैं अपने स्टेटस पे क्या वही लगाती हूँ? और सेलिंग एक्टिविटीज मेरा बच्चा इसलिए नहीं करवाई जाती कि आप लोग फुल उन्हीं पे जो है वो डिपेंड करें। वो सिर्फ न्यू ज्वाइनर्स के लिए एक यू कैन से कि हेल्प होती है, या फिर आप लोगों के लिए सिर्फ व्हाट्सएप पे अपलोड करने के लिए। बाकी मैं मरीबा तो नहीं सेलिंग एक्टिविटी पे जस्ट काम करती, मैं मरीबा तो अपना प्रॉपर कंटेंट बनाती हैं, और मैं अपने स्टेटस लगाती हूँ, मैं तो नहीं सेलिंग एक्टिविटी यूज करती, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने स्टेटस लगाती हूँ, अपनी बनाई हुई वीडियोस लगाती हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे, जो सेलिंग, जो भी मतलब आप जिस फील्ड में भी हो ना मेरा बेटा, अगर आपका बिजनेस मोटिवेशन पे डिपेंड कर रहा है कि मोटिवेशन आए तो मैं काम करूं, तो मेरी शहजादियों तुम लोग हो जाओगी बूढ़ियां, और कामयाबी दूर खड़ी वेट कर रही होगी मिस्टर बीन की तरह, बार बार घड़ी की तरफ देखकर कि ये कब आएगी। लेकिन आप लोग तो अभी बस का वेट कर रहे हो, और वो बस कौन सी है? मोटिवेशन। ना मोटिवेशन आएगी, ना आप लोग अपनी जगह से हिलोगे, और जो सक्सेस है, जो आपकी मंजिल है, वो मिस्टर बीन की तरह कभी घड़ी को देखेगा, कभी आपको, कभी घड़ी को, और मंजिल आप लोगों के सामने है। लेकिन आप लोगों को मसला क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, कि भाई आपने मोटिवेशन वाली बस पे चढ़ना है। अभी सच्ची सच्ची मुझे जवाब दें आप लोग, कौन कौन मोटिवेशन वाली बस का वेट करता है और उस बस पे बैठना चाहता है? जो मोटिवेशन का वेट करता है वो टाइप करे वन। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। जो मोटिवेशन का वेट करता है वो वन टाइप करे, हरी अप। चलें, गुड, अच्छी बात है। और जो वन वन टाइप कर रहे हैं ना मेरा बेटा, स्टॉप डूइंग दिस। मोटिवेशन से कभी भी वो कहते हैं ना जैसे, ये काम करने से घर नहीं बसते, ये काम करने से घर नहीं बसते। तो मेरा बच्चा, मोटिवेशन का वेट करने से बिजनेस नहीं बसता, बिजनेस तबाह और बर्बाद हो जाता है। बिजनेस आपको खोखला, बिजनेस खोखला हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने मोटिवेशन का वेट नहीं करना, जस्ट डू इट, जस्ट फिक्स योर टास्क एंड डू इट। कोई बंदा जिए मरे, वटेवर, आपने जो भी चीज डिसाइड की है, यू हैव टू डू इट।
आगे मैं आपको ना कुछ बड़ी मजे की चीजें बताऊंगी, जिससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है वो इंस्पायरेशन जरूर मिलेगी, अगर आपने मेरी बात सुने। कंटेंट पोस्ट करना है, कंटेंट बनाएं और रोज पोस्ट करें। अगर रोज कंटेंट नहीं बना सकते, हफ्ते में 2 दफा बनाएं और रोज पोस्ट करें। टाइमिंग्स आपने फिक्स रखी हो। अगर आपके पास इतने स्किल्स नहीं है, जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मैं मरीबा की जाके ट्रेनिंग्स लें, ओरिफ्लेम की जाके ट्रेनिंग्स लें, रोज लें, बल्कि थोड़े 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 टाइम अपने फिक्स कर लें कि यार 30 मिनट्स इसके लिए, 30 मिनट्स इसके लिए, 30 मिनट्स इसके लिए, फिक्स करें चीजों को। ठीक है। इसके अलावा कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करें। मैं क्या करती हूँ, मुझे जिस भी कस्टमर का ऑर्डर आता है मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनका नाम देखकर फॉलो अप करती हूँ, या फिर उनके नाम के आगे टैग लगाती हूँ कि लाइक ऑर्डर कंप्लीट। जब मुझे होता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो फिर मैं दोबारा 1 महीने बाद उनके साथ फॉलो अप करती हूँ। लेकिन करती हूँ, और ये मैं इस प्रोसेस को रिपीट करती हूँ, यकीन करें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है और इतने अच्छे रिव्यूज भी आ जाते हैं। जब मैं खुद फॉलो अप करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे रिव्यूज भी मिलते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। ठीक है। मतलब, और स्टोरीज अगर आपने लगानी है तो रोज लगानी है। और एक बात मेरी याद रखिएगा, इफ यू वांट टू ग्रो, ये मेरी ना लाखों रुपए की बात है, अपने पास लिख के रख लें। रोज लोगों से बात करें, रोज लोगों से बात करें, जिस मर्जी टॉपिक पे बात करें। लेकिन देखें, आपके पास ना कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने को नहीं कहते, कि अगर फलाना बंदा अच्छा, बात वो करें जिसमें दम हो, अक्ल वाली बात करें, समझ वाली बात करें, ऐसी बात करें कि अगले को समझ आए। ये दाएं बाएं शाएं, अगले को पकाना नहीं है। अगर आप अगले बंदे को पकाते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अगर आप बंदे को फील करके उसको उसकी बात का जवाब नहीं देते, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अगर आपको लोग सुनना पसंद नहीं करते, दिस मीन्स दैट यू डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे पाकिस्तान में कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं अंग्रेजी को है। नो, इट्स नॉट अबाउट अंग्रेजी। कम्युनिकेशन स्किल्स आर समथिंग डिफरेंट। जो अंग्रेजी जुबान है या कोई भी जुबान है, वो एक काइंड ऑफ स्किल है, बट बोलने का हुनर आना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स तब तक स्ट्रोंग नहीं होते जब तक नॉलेज नहीं होता। अपना एक फिक्स एक्शन बनाएं लर्निंग का, कि रोज मैंने 15 मिनट कोई न्यू चीज लर्न करनी है, लिखें अपने पास दैट आई हैव टू लर्न दिस थिंग। रात को लिख के सोएं कि कल मैंने ये सीखना है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना मेरी जान, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, बेसिकली आपको पता है कि प्रॉब्लम है क्या। ये बिजनेस जो है ना वो आपके दिल के अकॉर्डिंग चलता है। आपका दिल करेगा तो आप काम करोगे, आपका दिल नहीं करेगा तो आप काम नहीं करोगे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ना सारे काम खराब हो जाते हैं। अभी देखें, बात ये है ना कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे तो आपकी देखें, बेसिकली नौकरी में आप एक बंदे, एक बिजनेसमैन को मजीद सक्सेसफुल कर रहे हो, वो आपको यूज कर रहा है। ठीक है, यूज नहीं कर रहा, डेफिनेटली ही इज पेइंग। और उसने जो इतना बड़ा सेटअप बनाया है ना, वो उसने अभी थोड़ी ना बना लिया, उसने बड़ी मेहनत की है एक प्रॉपर सेटअप बनाने में, स्कूल बनाने में, एक प्रिंसिपल हायर की, मैनेजर हायर की, फलाना हायर किया, ढमकाना हायर किया, टीचर्स हायर किए, वो पैसे दे रहा है आपको। ही इज यूजिंग हिज माइंड। एंड अब वो आपको जो है वो, उसने प्रॉपर एक आपको प्लान दे दिया, यू हैव टू कम एट 8 बजे आओगे भाई, 3 बजे जाओगे, और 8 से लेके 3 बजे कॉन्टिन्यूसली तुम लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके मुझे सर्विसेज देनी है, ताकि मेरा बिजनेस बूम कर जाए। ठीक है। लेकिन अपने बिजनेस की जब बात आती है ना, तो अपने बिजनेस में मेरी जान, ये जो प्लान्स है ना, ये खुद बनाने पड़ते हैं, कोई और बना के नहीं देता। लेकिन इसमें मार आप तब खाते हो जब आप कहते हो कि यार आज मूड नहीं है, आज दिल नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं है, आज खानदान में शादी है, आज खानदान में ये हो गया, आज घर में चीख ताड़ा हो गया, आज मैं इमोशनली अनस्टेबल हो गई, आज मेरा जो है वो, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, आज मुझे रेस्ट करने का दिल कर रहा है। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको इनकंसिस्टेंट करती हैं और आपको ग्रो होने नहीं देती। कंसिस्टेंसी क्यों इतनी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने की वजह से आप ट्रस्ट ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है लोगों पे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था, तो मेरे अपने भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते थे, अपना सर्कल मेरे में इंटरेस्टेड नहीं था, मेरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं था। बट एक वो चीज जिसने मुझे कामयाब किया, वो कंसिस्टेंसी है। मैं रोज कंटेंट अपलोड करती गई, रोज उसको इम्प्रूव करती रही, रोज लोगों से बात करती रही,
इसको रिपीट करती रही, रिपीट करती रही, रिपीट करती रही। अब आप लोग देखें, अब आप लोग ये चीज देखें, आप लोग सिर्फ अपने ना इसको दिमाग में सोचें कि जो अपने सामने सिर्फ एक दफा इमेजिन करें 100 बंदे, मुझे अभी 100 बंदे सुन रहे हैं। आई स्टार्टेड विद नो पर्सन, मेरे पास 0 बंदा था। एंड इस कंसिस्टेंसी की वजह से ये 4 साल जो पीछे मैं कंसिस्टेंट रही हूं, आप एक देखे ना, 100 बंदों का फुल हजूम, मुझे 100 लोग सुन रहे हैं। ठीक है। और टिकटॉक व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम, तब मुझे व्यूज आते थे 40-50, 40-50। इन 4 सालों में कंसिस्टेंट रहकर आई इम्प्रूव्ड माई कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ठीक है, अपनी हर चीज को इम्प्रूव करके अब मेरी वीडियोस जाती हैं लाखों में, हजारों में व्यूज आते हैं मुझे। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी मैटर। आप शुरू में जब होते हो ना, तो आपको कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रिपीट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, फिर आप देखिएगा कैसे जादू होगा। ठीक हो गया। तो ये जो रिपीट करने वाला मेथड है ना, ये रिजल्ट्स लेकर आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मोटिवेशन को गोला मार दें, निकालें अपनी गन सारी, सारे अपनी गन निकाले और मोटिवेशन को गोला मार दें, इसको बोले बहन तुम्हारी जरूरत नहीं है तो जान निकल, दफा हो, तूने मेरा काम खराब किया हुआ था। आई जस्ट नीड कंसिस्टेंसी इन बिजनेस, दैट्स इट। आप कंसिस्टेंट हो जाएं, कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन को लाने की। बनाए अपना गोल, आई हैव टू डू इट, दैट्स इट। ठीक है। आगे कुछ मैं बड़ी मजे की चीजें आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, एंड वो आप लोगों को बड़ा इंस्पायर करेंगी। ठीक है। ये इस चीज में मैं बाद में आऊंगी, जो मैंने आप लोगों को टास्क देना है, ये चीज मैं आपको बताने लगी हूँ। अब मसला ये है कि अब आप कहेंगे कि मैम जी ओके, हम कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। अब मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं? ठीक है। उससे पहले भी ना हम लोग आते हैं कुरान पाक की, क्योंकि देखें कुरान पाक एक ऐसी चीज है जो कि हमें हर मुश्किल चीज में रास्ता जो है वो दिखाता है। ठीक है। कुरान पाक हमारी कैसी किताब है कि जो अंधेरों में रोशनी का सबब बनता है। आप लोगों ने, कुरान पाक हमें ये सिखाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जो हैं वो, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग इस चीज पे अमल करेंगे। कुरान हमें सिखाता है कि काम रुकना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। नमाज हमें वक्त की पाबंदी भी सिखाती है, और नमाज हमें कंसिस्टेंट होना भी सिखाती है। हदीस से हमें पता चलता है कि छोटी छोटी जो नेकियां भी हैं ना, वो छोटी छोटी नेकियां जो कंसिस्टेंसी के साथ की जाएं, वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी होती हैं। जो कंसिस्टेंट रहकर आप छोटी छोटी नेकियां करें, अल्लाह ताला उस एफर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और आप लोग मेरी एक बात याद रखिएगा, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, वो वो लोग नहीं थे जो बहुत स्मार्ट थे, वो लोग नहीं थे जो बहुत टैलेंटेड थे, वो वो लोग थे जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे। मैं आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ। इन केस लाइक इफ यू आर वेरी गुड इन एडिटिंग, आप एडिटिंग में बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आप लोग अगर मिसाल के तौर पर अरीबा को बड़ी जबरदस्त एडिटिंग आती है, ठीक है। आप लोगों को मैं अभी दिखाऊं, इन केस अगर अपना एक वीडियो दिखाती हूँ मैं, वेट करिएगा आप लोग, अपनी एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी जान। ठीक है। तो आप वो जरा देखें, ठीक है। अब ये वीडियो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अच्छी है। मैं ना अपनी एक दफा स्क्रीन शेयर करती हूँ दूसरे अकाउंट से, ठीक है। मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके।
आई गेस माई स्क्रीन इज विजिबल राइट। जी। सो ये कंटेंट है, ठीक है, ये मैंने आज पोस्टिंग की है। अब आपको इसकी साउंड नहीं आ रही होगी, मे बी आपको सिर्फ वो दिख रहा होगा। लेकिन अभी जब इस पे मैं वो थोड़े मैंने जो इसकी स्टाइलिंग यूज की है, जो मैंने फॉन्ट्स यूज किए हैं, साउंड्स जो यूज मैंने की हैं, ठीक है, और जो मैंने इसमें थोड़ा फनी टच ऐड किया है, जो मैंने कैमरे की क्वालिटी रखी है, आज मैं अपनी कजन को दिखा रही थी वीडियो, तो शी आस्क्ड ये तुमने अकेले बनाई है? क्योंकि डेफिनेटली देखें, शूट भी हो रहा है, हाथ भी गीले हैं, कैमरे को रोकना भी है, स्टार्ट भी करना है, तो बड़ा टाइम लगता है, कि बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। फिर अच्छी लाइटनिंग को भी मेंटेन करना है। मेरे पास लाइटनिंग भी पड़ी होती है, स्टैंड भी पड़ा होता है, और फिर उसको ऑन भी करना होता है, तो इस चीज का भी डर होता है, करंट का भी डर होता है। बट क्या है कि मतलब काम तो करना है ना, ठीक है। तो ये मैंने एक वीडियो डाली है। अब मिसाल के तौर पर अरीबा को बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, ठीक है, लाइक शी नोज कि किस तरह से वैल्यूएबल कंटेंट बनाना और किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है अपने कंटेंट की तरफ, के वो उसको फॉलो करें। अभी आप नीचे देखें, इतने कोई खास व्यूज नहीं है। पीछे वाली पिछली वाली जो मेरी वीडियो है उस पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 50,000 व्यूज आए हैं, और 1500 लाइक्स भी आए हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेरा अकाउंट है, आप सब जो है वो जरूर फॉलो करिएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। चले जी, वापस आते हैं बात पे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही हूँ, माय लव जस्ट टेल मी वन थिंग। सिर्फ आप लोग मुझे एक ये बात बता दें कि अगर अरीबा को बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, और अरीबा रोज अपलोड नहीं करती, जब उसका दिल करता है वो अपलोड कर दे, जब उसका दिल नहीं करता वो अपलोड ना करे, तो क्या अरीबा की वीडियोस फॉर यू पे जाएंगी? तो टैलेंट आपको कामयाब नहीं करता, स्किल्स भी आपको इतना कामयाब नहीं करते, जितना कंसिस्टेंट रहना आपको कामयाब करता है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी आप कह लें कि बला है, जो कि आपको पता नहीं कहां से कहां तक ले जाएगी। इतनी इंप्रूवमेंट आएगी चीजें रिपीट करने से, इतनी इंप्रूवमेंट आएगी कि आप लोग जो है वो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई है? अच्छा, एक बंदा था जिसका नाम था स्टीफन समथिंग, उसका था, उसने ना ये रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, 1991 रूल। इससे मत इस रूल का मतलब क्या है, कि आपने 90 डेज के लिए एक टास्क फिक्स करना है, ठीक है। एक टास्क लाइक व्हाट एवर इट इज, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बिजनेस में ग्रोथ के लिए, अगर आप किसी भी स्किल में बुरे हो, अगर आपको कोई स्किल बहुत माड़ा है, मिसाल के तौर पर एडिटिंग कह लें, या मिसाल के तौर पर आपको बोलना वैसा नहीं आता, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन वैसे नहीं है, या फिर मिसाल के तौर पर आपका नॉलेज वैसा नहीं है, जस्ट 90 डेज के साथ, अब मोटिवेशन को गोला मारना है, ठीक है, मोटिवेशन बीच में नहीं आनी चाहिए कि मोटिवेशन होगी तो करेंगे, नो, यू जस्ट हैव टू फिक्स 90 डेज, और आपने 24 घंटों में से 90 मिनट्स फिक्स करने हैं, कि इन 90 मिनट्स में मैं सिर्फ वो वाला काम करूंगी, कोई और दुनिया का काम नहीं करूंगी। ये स्टीफन जो बंदा है, ये बड़ा कामयाब बंदा है, और इसने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है, कि मैं मतलब इसने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी कि 90 दिनों के लिए, और ये साइकोलॉजिकली प्रूव है कि जब आप 90 डेज के लिए कोई एक टास्क रोज, मतलब बीच में छुट्टी नहीं करनी, रोज 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 करना है, और वो चीज आपके अंदर बस बस जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है, फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो, आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो मुझे ये बताएं, ये 90 रूल वाला जो 1991 रूल है, ये कौन अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएगा, और कौन सा टास्क करेगा, कौन, ये लिखा हुआ ना एक मेन टास्क। आपको क्या लगता है कि आप किन टास्क में बुरे हो? अगर आप 2 घंटे लगाते हो और इसलिए में 3 घंटे लगाते हो, 4 घंटे लगाते हो, आप अपना वो टाइम फिक्स करें, और उस टाइम में कोई दूसरा काम नहीं करना। अभी आप क्या कर रहे होते हो? नॉलेज भी गेन करना है, क्लाइंट को भी रिप्लाई करना है, ट्रेनिंग भी लेनी है, फलाना भी करना है, ढमकाना भी करना है, नो, इन 90 मिनट्स दैट वन मेन टास्क शुड बी फिक्स्ड, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को मैं अब एक मजे की बात बताती हूँ। एक बंदा था, पता नहीं क्या नाम था उसका यार, मैं कूबे कूबे पता नहीं यार क्या था, और वो बास्केटबॉल नहीं होती, वो बास्केटबॉल प्लेयर था, ठीक है। और उसका ये सीन था कि यार मैं भूल ही गई हूँ भाई,
वो, अब मुझे ये चीज याद है कि वो करता क्या था, लेकिन मुझे बीच में से ना थोड़ी थोड़ी जो मैं चीज बताना चाह रही हूँ भूल गया। अच्छा, वो क्या करता था कि 4 बजे वो उठता था, प्रैक्टिस स्टार्ट करता था, और सेम जगह पे सेम शॉट, मतलब सेम चीज ना वो बार बार प्रैक्टिस करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था, और वो 60 मिनट्स के लिए बार बार रोज करता था। और ये प्रैक्टिस उसने तकरीबन कोई कितने साल कंटिन्यू रखी है। और उसकी उसके अब उस बेसिकली मैं इतनी दिमाग की अच्छी नहीं हूँ ना, आप लोगों को पता है कि मुझे जो है वो चीजें इतनी है याद नहीं रहती ना। एक बंदा था जिसने ना उसको ये देखा था, पता नहीं इसका डिवाइने समथिंग है, एक तो इन गोरों के नाम जो है वो इतने ज्यादा अजीब अजीब होते हैं। खैर, उसने देखा था इसको, कूबे को प्रैक्टिस करते हुए, और वो वन मूव, मतलब एक मूव था जिसको वो बार बार प्रैक्टिस करता था, और वो एक ही स्पॉट से एक ही शॉट लगाता था, और 30 मिनट्स के लिए बार 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 बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मतलब अब जो ये बंदा ये जो बात बता रहा है ना, ये मुखालिफ टीम का था, ठीक है। उस अब देखें, देखने वाले को भी पता है कि ये एक जगह में खड़े होकर एक ही उसने शॉट मारनी है। तो अब जो डिफेंडर्स होते हैं उन वो नहीं डालने देते ना, बास्केट बॉल बॉल में वो डिफेंडर होता है, वो रोक रहा होता है, ठीक है। उसको ये बात पता थी, उसको ये सेम एग्जैक्ट चीज पता थी कि यहाँ पे खड़े होकर इसने ये शॉट मारकर इस तरह से करके ना उसने बास्केटबॉल डालनी है। बट स्टिल वो उसको रोक नहीं पाते थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? कि उसने उस चीज को इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया। आप खुद सोचें कि एक चीज को सेम जगह पे खड़े होकर सेम जगह से शॉट मारना, और 1000 टाइम, 1000 टाइम उसको प्रैक्टिस करना, कि अगले पिछले को पता होता था कि ये यहीं पे खड़े होकर ऐसे करेगा, बट स्टिल उसको लोग नहीं रोक पाते थे। इसके पीछे क्या रीजन थी, आपको क्या लगता है? बेटे, रोनाल्डो नहीं, रोनाल्डो की बात नहीं हो रही, और ना ही फुटबॉल की बात हो रही है। रोनाल्डो का नेम तो काको काको को पता होगा। ये बात हो रही है बास्केटबॉल की, ठीक है, बास्केटबॉल की बात हो रही है, और कूबे जो है वो उसका प्लेयर है, ठीक है। और वो जिस बंदे का मैं नाम ले रही हूँ ना, उसका नेम डिवाइने वेड समथिंग कुछ उसका नेम था, ठीक है। और उसने ये उसकी जो प्रैक्टिस स्टोरी थी वो शेयर की थी कि मैंने एक दफा कूबे को ये प्रैक्टिस करते हुए देखा, वो सेम स्पॉट पे खड़े होकर सेम शॉट मारता था 30 मिनट के लिए, और मुझे पता था वो चीज कि ये यहाँ पे खड़े होकर मारता है, स्टिल मैं उसको नहीं रोक पाता था। तो यहाँ पे ये एक चीज देखें कि आप एक चीज को बार 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 रिपीट करते हो ना, और अगर लोग अगर आपको चाहेंगे भी कि लाइक आप रुक जाओ, आप नहीं रुक पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, कंसिस्टेंट रहना एक ऐसी चीज है कि ये आपको इतना एक्सपर्ट कर देती है, दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। एंड आई एम होपिंग कि आज वाली मीटिंग से आप अगर कुछ और सीखे ना सीखें, ये कंसिस्टेंट रहना तो आपको लाजमी सीखना चाहिए। और ये मैं कहती हूँ कि ये इस चीज ने मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और मैंने मतलब ये चीज डिसाइड की थी जब मैं आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं कुछ चीजें सर्च कर रही थी यूट्यूब पे जाकर, मैंने वीडियोस देखी डिफरेंट, कि मैं कहाँ कहाँ से जो है वो डिफरेंट चीज लेकर आऊँ, तो ये मुझे बड़ी जबरदस्त चीज जो है वो मिली, ठीक है। तो और आपको पता है कि ये बड़ा जबरदस्त वो है, बास्केटबॉल का एक टॉप प्लेयर है। फिर इसके अलावा तीन चार और भी एग्जांपल्स थी इस तरह के लोगों की, पता नहीं कौन कौन थे वो मैं भूल गई हूँ भाई, मुझे नहीं याद रहता, ठीक है। ठीक है मेरी जान। तो अब आप देख लें कि अगर आप भी रोजाना फॉलो अप्स करेंगे, रोज कंटेंट बनाएंगे, रोज लोगों से बात करेंगे, ये तीनों चीजें आपकी इतनी परफेक्ट हो जाएंगी, और ये तीनों चीजें आपको इतना बेनिफिट देंगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, अब हम आते हैं इस चीज पे, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना है, कंटेंट पोस्ट करना है, फिर एंगेज करना है विद दैट पीपल जो भी आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और भले ही वो व्हाट्सएप पे है, भले ही वो टिकटॉक पे है, भले ही वो इंस्टा पे है, ठीक है। और आपने उनके साथ बातचीत करनी है रोजाना, ठीक है, रोजाना इस चीज को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और ये चीज मैं है ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसका भी टास्क रखें कि रोजाना 10 लोगों से बात करूंगी, मत सोचें लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अपना एक अपने माइंड में ना एक गोल रखें, ठीक है, कि मेरा ये गोल है। आप बेसिकली आपको पता है आपको डीमोटिवेशन क्यों होती है?
आप लोग इतने कोई चल्ले लोग हैं, आप लोग अल्लाह ताला की कोई इतनी सादी मखलूक हैं कि अभी आप लोगों को कख नहीं आता। यू नो वेरी वेल कि हम इस चीज में वीक हैं, पर फिर भी आप लोग इतने सादे हैं कि आप लोगों से बात करते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो आपको ऑर्डर देंगे। कितनी गलत बात है मेरी जान, कितनी गलत बात है। आप लोगों ने लोगों से इसलिए बात नहीं करनी कि वो आपको ऑर्डर दें, आपने इसलिए बात करनी, शुक्र करें वो आपको मौका दे रहे हैं बात करने का, आप उनके साथ बात कर रहे हो। बात करें अबाउट बिजनेस, बात करें अबाउट प्रोडक्ट्स। अब फिर यहाँ पे किसी एक ने बोला था कि मैम किसी ने मुझे ये आंसर दिया कि हमारी स्किन, हमें जरूरत नहीं है चीजों की, हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत साफ सुथरी है। मेरे बेटा ये झूठ है। बेसिकली यू डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। वो, उसको ये लग रहा है कि आप उसको पका रही हो, वो आपसे तंग पड़ रही है, इसीलिए उसने ये जान मतलब छुड़वाई है आपसे ये बोलकर कि यार बहन मेरी जान छोड़ो, मेरे फेस को जरूरत नहीं है। नहीं तो वो जाती होगी बाजार से, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ, बाजार जाती होगी, बाजार से स्किन केयर भी लाती होगी, बाजार से मेकअप भी लाती होगी। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज यू डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पता ही नहीं है कि अगले बंदे को, यार अगले बंदे से बात कैसे करनी है, अगले बंदे को पकाना नहीं है, अगले बंदे से बात ऐसी की जाए कि वो बंदा इंटरेस्टेड हो आपकी बात में। और ये सारी स्किल्स की बात है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेली पोस्ट करना है, रोज 10 लोगों से बात करनी है, जब, और प्लीज यूट्यूब पे वीडियोस देखा करें, ठीक है। मैं मरीबा की ट्रेनिंग से हट कर भी जाएं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज रीड करें लोगों की, कि लोग कैसे जो हैं वो कामयाब हुए हैं, लोगों के बिजनेस कैसे ग्रो कर गए हैं। स्मॉल बिजनेस को भी छोड़ें, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो एप्पल है, एप्पल अब कितना बड़ा ब्रांड है, आप सोच भी नहीं सकते कि एप्पल की स्टार्ट कहाँ से हुई थी। अब आपको एक और मजे की मोटिवेशनल बात बताती हूँ कि ये जो हम खाते हैं केएफसी, ठीक है, केएफसी अब कितना मशहूर है पूरी दुनिया में। और क्या आपको ये चीज मालूम है, वो जो केएफसी में जिस बाबे की शक्ल बनी हुई होती है, वो अपने पूरे, उसने 80 साल नाकाम गुजारे हैं जिंदगी के, ठीक है। उसने अपनी जिंदगी के जो 80 साल है ना बेचारा, उसको उसकी बीवी ने भी छोड़ दिया था, ठीक है। और सारी जिंदगी बेचारा जो है वो रिजेक्शंस 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 फेस करता रहा। 80 साल तक भी उस बंदे की हिम्मत थी। ही डिड नॉट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया। एंड आप देखें कि 80 साल की उम्र में उसने अपना वो स्टार्ट किया बिल्कुल छोटा सा, और वो इतना मशहूर हो गया, इतना मशहूर हो गया। 8 साल बाद जब वो सही, उसने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर में वो सेल किया 8 साल बाद, ठीक है। और आज तक उसी बाबे की शक्ल केएफसी पे लगी हुई है। आप लोग खाते होंगे केएफसी, आप सबने खाया ही होगा केएफसी, राइट? पता है ना केएफसी के बारे में? यस। तो मेरी जान, आप इन ये चीज देखेंगे, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनके पीछे बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। तो आप लोग जो है अभी कुछ किया ही नहीं है, मेरा बच्चा तो परेशानी लेकर सर में बैठे हुए हैं, प्लीज काम करें। परेशानी ना लें, काम करें, आपका काम है परेशान करना। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ लीडर एंड इफ यू आर ऑन 6% टाइटल, रोजाना टीम के साथ बात करें, रोजाना उनको गाइड करें, रोजाना अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करें, रोजाना चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे लीड करें कि वो आपसे इंस्पायर हों, ऐसे लीड करें जैसे लीड करने का हक है, ठीक है। आप लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप में कोई कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं जिससे बंदा इंस्पायर हो। मैं बजाते खुद अगर एक न्यू अगर आपकी स्टूडेंट बनूं तो मैं तो कभी मैं कहूँ यार भाई ये क्या है, ये कैसी लीडर है, ना कोई न्यू चीज सिखा रही है, ना कुछ ना का, बस आके गोला फेंकती है, टास्क सबमिट करवाओ। ऐसे कोई इंस्पायर नहीं होता मेरा बेटा, ठीक है। और स्किल्स, वैसे मैं ये चीजें पहले बता चुकी हूँ, स्किल्स अगर आप लोगों ने इम्प्रूव करने हैं तो आपने 30 मिनट का टास्क रखना है अपने लिए डेली, कि यार आज मैं 30 मिनट की वीडियो देखूंगी या इस बारे में देखूंगी। फिर कोई 30 to 20 मिनट्स अपने स्किल्स कम्युनिकेशन के लिए रखें, ठीक है। और उस वो सीखें, कम्युनिकेशन करना सीखें, कम्युनिकेट करना सीखें, ठीक है। लोगों से बात करना सीखें कि कैसे मतलब होती है, और उसके बारे में भी वीडियोस देखें लोगों की। और लोगों से बात करें, क्लाइंट से बात करें, ठीक है। ट्रेनिंग्स लें और फिर जो सीखें उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मेरा बच्चा, कामयाब होना इतना आसान नहीं है। कंसिस्टेंट रहने से, डिसिप्लिन्ड होने से सक्सेस मिलती है। कंसिस्टेंट रहने से और ऑनेस्ट रहने से आपके कारोबार में बरकत आती है।
ये चीजें नहीं होंगी तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आई होप कि आज की ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। एंड मैं जो टास्क है वो मैं ग्रुप में भेजूंगी। एंड इस दफा का टास्क आप लोगों ने खुद सेट करना है। आई विल सेंड क्वेश्चन एंड यू हैव टू सेट योर टास्क। और खुद के लिए आपने कंसिस्टेंसी टास्क खुद बनाना है, ठीक है। एंड आप लोगों ने जो फीडबैक देना है, और प्लीज फीडबैक जब आप देते हैं मेरे बेटा, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया ना वैसे ही दिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच। जजाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज एवरीवन।